हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हुए हैं। और इससे पहले हम सभी 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज के इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और सारा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आप सभी बात समझ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। एक काम कर सकते हैं आप सभी, हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए और उसके बाद आंसर लगाया कीजिए आप सभी। तो इसका उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। बिल्कुल ए सभी दोस्तों का यहां राइट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अस्त्र पर प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा आप सभी, यह जो प्राप्त हुआ था वह 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत प्राप्त हुआ था। बिल्कुल भी सभी दोस्तों का यहां राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो यह वर्णन जो मिलता है वह अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। अगर बात करें हम सभी मौलिक अधिकार के बारे में, तो यह लिया गया है यूएसए देश के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और यह संविधान के भाग 3 में है। नोट कीजिएगा आप सभी, अनुच्छेद 12 से 35 में संविधान के भाग 3 लिया गया है यूएसए देश, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वह अध्याय कौन सा है। तो बिल्कुल कौन सी अध्याय? मौलिक कर्तव्य हैं, से बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। यह अनुच्छेद 51 को में है, कई बार आप सभी को बता चुके हैं, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बन रहे हैं कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो यह परामर्श कौन देता है? ऑर्टनी जनरल देता है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, ऑर्टनी जनरल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अपना ये बन रहे हैं कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे देखने के लिए। ये बिल्कुल सी राइट आंसर रहेंगे यहां सभी का। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित कर देने की अनुमति, से बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये बन रहे, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है। ए राइट आंसर रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना, यह मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बन रहा है अपना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है। तो इसका जो प्रमुख कार्य है, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता करना। बे बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कर जीडीपी अनुपात कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो ये कितना है? 15.5% तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य कलंक कारण है। तो यह कारण है सूर्य की सतह पर चुंबकीय झाझावत का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्थिव ग्रह है। ग्रह को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक पार्थिव एक बाह्य ग्रह। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत जो आता है वे आते हैं आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, जो कि घना चट्टानी पिंड का ग्रह है ये।
याद रखिएगा ए राइट आंसर रहेंगे। जबकि बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सबसे विध्वंसात्मक है? तो बी राइट आंसर रहेंगे तूफान। क्वेश्चन में 13 नहीं करवाए क्योंकि क्वेश्चन में 13 गलत था, इसीलिए आपको नहीं करवाए थे, तो चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं इसे, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कयांत्रिक सेल दिए हुए और व्युत्पत्ति दिए हुए। तो डी राइट आंसर रहेंगे क्वार्टजाइट, बालू, कासम, ये दोनों सुमेलित हैं, बाकी बात जितना है सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 70, प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्व विविधता होती है? उष्णकटिबंधीय नम वनों में होती है, बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे सभी दोस्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 18, आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है? सी राइट आंसर रहेंगे, सम वर्षा वाले जगहों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसमी परवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है? डी राइट आंसर रहेंगे, यायावरीय झुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, न्यू मूर आइलैंड स्थित है? तो ये जो स्थित है बंगाल की खाड़ी में है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का संगतम मूल्यांकन कहलाता है? तो डी राइट आंसर हो जाएंगे, शून्य आधारित बजटिंग कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मुद्रा की दशमलव पद्धति की सूचना हुई थी? तो यह हुई थी 1957 में, 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? बी राइट आंसर रहेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था? गंधार कला का यह प्रसिद्ध स्थल था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? तो यह की थी अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। निम्न में वैदिक ग्रंथ कौन से हैं? तो इनमें से वैदिक ग्रंथ जो हैं 1 और 3 हैं, कात्यायन स्रोत सूत्र हैं और उसके बाद अपस्तम धर्म सूत्र, से बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? बी राइट आंसर रहेंगे, मेघदूतम, यह एक कृति है जो कि नाटक नहीं है। सी राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर रहेंगे, यहां पे नोट कीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? तो यह निर्धारित करता है केंद्र पर अवशिष्ट अधिकारों को निहित करना। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान डॉट डॉट की संविधान पद्धति का निकट अनुसरण करता है? बी राइट आंसर रहेंगे, यूके की। भारतीय संविधान यूके की संविधान पद्धति का निकट अनुसरण करता है। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा का सृजन किया गया था? तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, जो कि 1946 में आए हुए थे। संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा, क्या है वॉशिंग सोडा? साइंस का क्वेश्चन करवा दिया गया आप सभी को।
हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? रक्त में शक्कर का स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बी बिल्कुल राइट आंसर है सभी साथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? तो इनमें से किस फसल का भाग जो है वह खाने योग्य भाग फल है? बिल्कुल नारियल का। ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसे जेरोफाइटस कहते हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो आप सबको पता होंगे 4 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। किस गैस का प्रयोग होता है? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है आग बुझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं है? सी राइट आंसर रहेंगे चिलगोजा। यह फसल नहीं है, याद रखिएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? चलिए आंसर कीजिएगा। फ्यूज का तार जो बना होता है वे किसका होते हैं? टिन और लेड का होते हैं। ये राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह 0 डिग्री से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ए राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध खट्टा होता है या फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? अपटू ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंगा रोग होता है। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? डी राइट आंसर रहेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक मात्रा में एथिलीन एल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? लीवर पर। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरणें से होगा? बैगनी रंग की किरणें से होगा। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो क्या परिवर्तित करता है? डायनमो जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। पहले यांत्रिक मतलब घूमता है, उसके बाद विद्युत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? ए राइट आंसर है अभी केंद्रीय बल लगता है केंद्र की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई होनी चाहिए? तो कम से कम 0.75 मीटर होनी चाहिए। याद रखिएगा आप सभी, अगर किसी व्यक्ति को संपूर्ण अपना तस्वीर देखना है शीशे में तो कम से कम शीशा आधा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है उसे। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान किस रुधिर वर्ग की होगी? तो ए राइट आंसर रहेंगे ए बी या ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग की होगी।
इनमें से किसी का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ए राइट आंसर है, जो मस्तिष्क के पीछे भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हार्मोन द्वारा हृदय संपादन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा हृदय संपादन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए, तो इस प्रकार से हम सभी इस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये सेट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, तो लाइक करके जरूर जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक जो स्टूडेंट 700 MCQ वाला साइंस का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। आप सभी, हिस्ट्री का भी अवेलेबल है जिसमें कि 500 MCQ है, तो इसे भी आप सभी डाउनलोड करके जरूर पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए, चैनल से जो भी साथी नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े। नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन दिया, उसे दबा के। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।